Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with lecture 4 of MIS 2. Today's topic is motivation research. Motivation research is a form of consumer research which has gained ground over the recent years. मेनली जो मोटिवेशन रिसर्च है वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक टू ऑब्टेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे क्या होता है कि हम एक कंज्यूमर की साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को समझ सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो कैसे प्रोडक्ट को लेकर रिएक्ट करते हैं एड्स एंड वेरियस अदर मार्केटिंग सिचुएशंस। इससे क्या होता है कि हम जो भी हमारे कंज्यूमर्स के इमोशनल और हिडन स्टिमुलाई है उसको हम देखते हैं कि एक कंसंट्रेट उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं जो भी हमारे कंज्यूमर के हिडन स्टिमुलाई है उसके जो भी इमोशनल है और जो भी छुपी हुई उसकी स्टिमुलाई है कंज्यूमर एक्शन वो सभी कुछ हम इसमें क्या करते हैं कंसंट्रेट करते हैं इन मोटिवेशन रिसर्च। Definition of motivation research: a set of tools borrowed from the field of psychology and sociology to uncover and evaluate the motives or desires that are backbone of human behavior in the consumer market. टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन रिसर्च। अब मोटिवेशन रिसर्च की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है? दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक रिप्रेजेंट द टेस्ट कंडक्टेड टू इस्टेब्लिश द पर्सनैलिटीज ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड देयर रिएक्शन टू प्रोडक्ट, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, पैकेज, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड द लाइक। प्रोजेक्टिव टेक्निक हमें किस तरह से हेल्प करती है कि जो भी एक कंज्यूमर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, कोई पैकेजिंग है प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर, वो एक कंज्यूमर जो है रिस्पोंडेंट जो है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट के ऊपर या पैकेजिंग के ऊपर। They project or reflect the subject thought about what he or she feels, perceives, thus producing the reactions। वो सब कुछ देखते हैं कि एक कंज्यूमर क्या फील कर रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर और क्या परसीव कर रहा है, वो सभी रिएक्शंस को देखते हैं। There are 5 most commonly administered tests of this kind, namely first इसमें आता है द मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। द मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि ना इसमें एक जैसे हमें एक पिक्चर दे दी जाएगी, हमने उस पिक्चर से अपना कुछ स्टोरी क्रिएट करनी है तो वो देखते हैं अंडर दिस टेस्ट द रिस्पोंडेंट को हम प्रेजेंट करेंगे एक पिक्चर या सीरीज़ ऑफ पिक्चर जिसको वो देख के अपनी जैसे माइंड में कोई भी स्टोरी बनाएगा, कुछ भी जो भी उसको माइंड में देखकर पिक्चर को देखकर जो भी उसके माइंड में आ रहा है वो सब कुछ देखेगा। जो रिस्पोंडेंट होता है वो स्टडी करता है उस पिक्चर को एंड द पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी, फिर स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करेगा। हिज नरेशंस और रीडिंग्स आर इंटरप्रेटेड बाय अ स्किल्ड एनालिस्ट। दस द पिक्चर मे बी अ यंग मैन scribbling on a piece of a paper. Here the respondent is to read as to whether the person in picture is writing, if so what, for whom and why and so on। अगर एक पिक्चर दे दी जाए और पिक्चर में एक रिस्पोंडेंट है एक पिक्चर है उसमें क्या है एक यंग मैन स्क्रिबलिंग ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, देन रिस्पोंडेंट क्या देखेगा उसमें कि या तो वो रीड कर रहा है। अब वो रीड क्यों कर रहा है? इन पिक्चर इज़ राइटिंग, इफ़ सो वर्ट, फॉर होम किसके लिए कर रहा है, एंड वाई क्यों कर रहा होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की कोई भी वो अपने माइंड में एक स्टोरी को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या आता है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आर डिज़ाइन टू डिस्कवर इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। इसमें क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आई यूज़ इलेक्ट्रिक किचन गैजेट्स बिकॉज। क्यों यूज़ करती हूँ मैं उस इलेक्ट्रिक किचन गैजेट्स को कि उससे क्या होता है कि मुझे बहुत आसानी हो जाती है काम करने में, हमारा जो टाइम है वो कम लगता है। तो हमारे जो रिस्पोंडेंट होता है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि हाफ सेंटेंस दे देते हैं और उसका हाफ सेंटेंस छोड़ देते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो इसको कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चंस लेडी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आई लाइक इंस्टेंट कॉफ़ी बिकॉज, कि मैं कॉफ़ी को अच्छा पसंद करती हूँ। क्यों करती हूँ? उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, या तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है या उसको टी से ज़्यादा बेटर कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। या फिर क्वेश्चंस हो सकते हैं आई डू नॉट लाइक रेड, ब्राउन एंड ब्लैक कलर्स बिकॉज,
इस तरह क्या होगा कि हमारा एक सेंटेंस होगा वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, तो उसको वो कंप्लीट करेगा जो भी रिस्पोंडेंट होगा। और इन केस ऑफ मैन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, गेव अप स्मोकिंग बिकॉज, कि मैंने स्मोकिंग को गिव अप करना है, क्यों करना है। आई प्रेफर कोल्ड कॉफ़ी बिकॉज, मैं प्रेफर करती हूँ कोल्ड कॉफ़ी को, क्यों करती हूँ, या तो उसको मतलब उसका टेस्ट अच्छा लगता है, या मतलब हॉट कॉफ़ी से ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मतलब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है रिस्पोंडेंट का। द वे द क्वेश्चंस आस्क्ड डू नॉट रिफ्लेक्ट राइट और रॉन्ग आंसर्स, हाउएवर द इमोशनल वैल्यूज एंड टेंशंस आर रिफ्लेक्टेड इन द आंसर सो गिवन। नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि लाइक हम ना जैसे उनको एक वर्ड दे देते हैं और उस वर्ड से उनको क्या याद आता है वो देखते हैं। लाइक जैसे हमने बोल दिया कि परफ्यूम, परफ्यूम से उसको कौन सी कंपनी याद आ रही है एक रिस्पोंडेंट को, कंज्यूमर को। लाइक मैंने बोल दिया टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बोला कि और रिस्पोंडेंट ने साथ के साथ रिप्लाई कर दिया कोलगेट। तो इससे क्या होता है कि हम एक वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड से क्या कंज्यूमर को फटाफट से याद आ रहा है वही हम देखते हैं कि ये होता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। लाइक शैम्पू है, शैम्पू बोलते ही एक कंज्यूमर जो रिस्पोंडेंट है उसके माइंड में कौन सा शैम्पू आ रहा है। हेयर ऑयल है, शूज़ हैं, 4 व्हीलर्स, ग्लास वेयर्स, पेंसिल्स, फ्रिजेस, कौन कौन से उसके माइंड में कंपनी आ रही है। लाइक अगर फ्रिज का माइंड में आ रहा है तो उसको फ्रिज का मेनली क्या हो सकता है कि फ्रिज जो होता है वो ठंडा करता है ना, कूल करने में काम आता है सामान वगैरह जो भी होता है। या फिर फ्रिज की कंपनी याद आ सकती है, उसको ब्रांड नेम याद आ सकता है, कुछ भी एग्जांपल कि फ्रिज हम उसमें क्या होगा कि एक वर्ड दे देंगे, उस वर्ड को आगे वो खुद एक्सप्लेन करेगा। लाइक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वैसे तो ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के जैसा सिमिलर है, बट इसमें ओनली डिफरेंस ये होता है कि दैट इंस्टेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम 25 to 75 is given. This is the oldest and simplest method है ये। लाइक परफ्यूम बोल दिया, हेयर ऑयल, शूज़, 4 व्हीलर्स, ग्लास वेयर्स, पेंसिल्स, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पेयर्ड पिक्चर टेस्ट। अब पेयर्ड पिक्चर टेस्ट में क्या होता है, दिस इज अनदर वेरी अपीलिंग एंड ईजी टू एडमिनिस्टर टेस्ट। पेयर्ड पिक्चर टेस्ट मीन्स दैट द रिस्पोंडेंट इज गिवन अ पेयर ऑफ पिक्चर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट इज इन वन। लाइक इसमें क्या होगा कि ना हमें 2 पिक्चर्स दी जाएंगी, अब 2 पिक्चर से क्या एक रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है वो हमें देखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ पिक्चर है, उसमें हमें शो किया गया कि एक वीमेन है वो रेफ्रिजरेटर को ओपन कर रही है विच इज़ मॉडरेटली प्राइस्ड विद द यूजुअल ब्रांड। अनदर पिक्चर ऑफ द सेम वीमेन ओपनिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ऑफ अनदर ब्रांड। लुकिंग इनटू दीज 2 पिक्चर्स द रिस्पोंडेंट इज टू गिवन ऑन फीलिंग्स और रिएक्शंस। अब लाइक क्या होता है कि एक पिक्चर में तो जो है कि वो वीमेन शो रेफ्रिजरेटर को ओपन कर रही है, उसकी प्राइस भी हमें दे रखी है कि मॉडरेट उसकी प्राइस है एंड विद द यूजुअल ब्रांड। और जो अनदर पिक्चर है उसमें भी वही सेम है कि वीमेन ओपन कर रही है रेफ्रिजरेटर के डोर को, बट अनदर ब्रांड है उसका। तो एक रिस्पोंडेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है या क्या रिएक्शन दे रहा है उस दोनों पिक्चर्स को लेकर, वो हमारा पेयर्ड पिक्चर टेस्ट होता है। थर्ड पर्सन टेस्ट। थर्ड पर्सन टेस्ट में क्या होता है, थर्ड पर्सन टेस्ट द फॉर्मेट ऑफ दिस टेस्ट इज दैट द रिस्पोंडेंट इज गिवन अ फोटोग्राफ ऑफ अ थर्ड पर्सन, मे बी अ फ्रेंड, अ कलीग, अ नेबर, अ स्टार, अ प्लेयर, प्रोफेशनल एंड द लाइक। किसी की भी हमें क्या दी जाएगी, एक फोटोग्राफ दी जाएगी। द पॉइंट इन्वॉल्व इज दैट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इज नोइंग what the third person thinks of an issue as heard through the respondent. It is assumed that the respondent answer will reveal his own inner feelings more clearly through the third person. इसमें क्या होता है कि जो एक थर्ड पर्सन होता है ना, लाइक हमें एक फ़ोटोग्राफ दी जाएगी हमारे फ्रेंड की या फिर हमारे स्टार, प्रोफेशनल, किसी की भी एक पिक्चर दी जाएगी, तो हम उसमें देखते हैं कि एक जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक बोलते हैं ना कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो कई बार थर्ड पर्सन के पास जाकर अपना ज़्यादा अच्छा व्यू दे सकता है, इजीली अपनी बात को बोल सकता है कि हाँ उसको क्लियरली डिफाइन कर सकता है।
बट देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। लाइक सबसे पहला जो इसकी लिमिटेशन आती है वो क्या आती है, टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इट रिक्वायर्स टू मच ऑफ टाइम टू रीच द फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अप्रिशिएटिंग रूपी वैल्यू, अब इसमें क्या होता है कि कई बार कई केसेस में क्या होता है, इट मे बी इम्पॉसिबल ट्रांसलेट द वैल्यू रिसीव फ्रॉम मार्केटिंग रिसर्च इनटू रुपीज़। द मैनेजमेंट वांट टू सी द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ ईच स्टडी। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो रिजल्ट को साथ के साथ देखना चाहती होती है। दे वॉन्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिसर्च ऑन सेल्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा। द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ सच एन एक्सरसाइज में नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू रूपी। तो हम जो उसका इम्पैक्ट होता है ना उसको साथ के साथ रूपी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बट द रिजल्ट में बी फेल्ट इन लॉन्गर पीरियड्स। नेक्स्ट डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए। द डाटा कलेक्टेड इन अ रिसर्च स्टडी फॉर्म द बेसिस ऑफ सर्टेन कंक्लूजन्स इफ़ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर सच पर्पज इज़ इनएडिक्वेट। और कहीं भी अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनएडिक्वेट हो जाए या अनरिलायबल रिजल्ट दे तो हमारी जो स्टडी होती है वो करेक्ट नहीं होती। हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए और हम इस पे इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है अनप्रिडिक्टेबल कंज्यूमर्स। अब सबसे ज़्यादा जो इसमें टफ़ है वो क्या है कि कंज्यूमर्स को समझना, कंज्यूमर्स की नीड्स को, वांट्स को, हमें इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल है कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसकी प्रेफरेंसेस, डिसलाइक्स, मोटिवेशन। आज स्टडी टू रीच कंक्लूज़न बहुत ज़्यादा, मतलब एक कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी टाइम भी चाहिए और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, बिहेवियर है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक पॉइंट रह गया लिमिटेड पर्सोनल। लिमिटेड पर्सोनल मीन्स द सक्सेस ऑफ अ मार्केटिंग स्टडी रिक्वायर्ड दैट इट मस्ट बी कैरिड आउट बाय क्वालिफाइड पर्सन। अब इसमें क्या आता है कि हमारे पास जो भी हमारे पर्सोनल होते हैं वो क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वालिफाइड पर्सन नहीं है तो हम उससे ईजिली लाइक कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स को नहीं समझ पाएंगे। द कॉम्पिटेंट पर्सनस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। अगर हमें रिसर्च कंडक्ट करवानी है तो एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। तो मतलब अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रिसर्च होती है वो हम उसको इजीली अवेलेबल नहीं करवा सकेंगे। एट प्रेजेंट द स्टडीज़ आर कंडक्टेड बाय सच पर्सन्स हुज रिजल्ट डू नॉट बेनिफिट द बिजनेस एडिक्वेटली। और फिर उससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड नहीं है वो रिज़ल्ट लेकर आएगा तो वो रिज़ल्ट्स ऐसे होंगे कि हम उसको बिज़नेस के बेनिफिट के लिए एडिक्वेटली यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। मतलब बेनिफिट बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।